पंजे के निशान पर लगाने का काम कीजिए। आपका एक एक वोट आपके हलके की, आपके व्यापार को बढ़ाएगा, आपके बच्चों को रोजगार दिलवाएगा। आपके उंगली उस चुनाव निशान पर लगेगी, सतपाल ब्रह्मचारी का नाम होगा। पुनः एक बार आए हुए सभी व्यापारी साथियों का, बंधुओं का और मंच पर आसीन सभी नेताओं का मैं तहे दिल से राजू लकीना, प्रधान मेन बाजार एसोसिएशन, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद रकीना जी। हमारे बीच आचार्य योगेंद्र जी इस चुनावी सभा में पहुंचे हैं। आचार्य जी यहाँ पहुंचने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सभी से अनुरोध है, कृपया मंच पे व्यवस्था बनाए रखें। मंच पे जो लोग खड़े हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी जिले के सतपाल ब्रह्मचारी जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। जब से जींद सोनीपत साथियों, मैं तो आपसे यही अपील करूंगा, अपनी वाले से भी निवेदन करूंगा, पीछे जो लोग बैठे हैं उनको देखने दें। आदर सम्मान जी और हमारे बीच में विधायक सुभाष गांगुली जी और मंच पर विराजमान सभी व्यापारी नेता और हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करे श्री बजरंगदास गर्ग जी और सारे व्यापारी नेता, कार्यकर्ता और टाउन हॉल पे आए हुए सभी व्यापारी भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथी। के हिसाब से आपके बीच में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तो भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी, धन्यवाद आपका। आदरणीय मान सम्मान के महावीर जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे यहाँ से प्रधान जी लड़का के जिलेगा, इससे बढ़िया मजबूत आपको प्रत्याशी मिल नहीं सकता। आपका सेवक है भाई, जोटा मार देना। हर एक आदमी अपने आप को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समझ के ऐसा बटन दाबना कि भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी हिल जाए, ये बटन दबाना, ताकि अगली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बड़े इन्हीं शब्दों के साथ मैं हुड्डा साहब जी का धन्यवाद करता हूँ। समय नहीं था भाई, इनसे रिक्वेस्ट की, व्यापारी मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, टाइम तो नहीं है। मैनेज व्यापारी आपके, आपने इतने काम किए और आपका स्वागत करना चाहते हैं। भला भाई, स्वागत की कोई बात नहीं। मैं साहब नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही। जब भी कोई उम्मीदवार बनाए जाते हैं, वो पार्टी अपनी नीतियां उन उम्मीदवारों को बताती है कि आगे आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे। चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात है, चाहे वो कर्नाटक की बात है, वहां उम्मीदवार खुलेआम ये कहते फिर रहे हैं कि जैसे ही हमारी 370 सीट ला दो, हम संविधान बदलेंगे। आपको संविधान बदलने के मायनों का पता होगा, आप बहुत समझदार व्यापारी लोग हो। जब संविधान बदलेगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, और जब लोकतंत्र खत्म होगा तो सबसे पहले जो मार पड़ेगी वो व्यापारी वर्ग के ऊपर पड़ेगी। अभी ये जो ईडी है, अभी तक तो पॉलिटिशियनों के आसपास घूमती है, बड़े बड़े, चूंकि इसके पास मैन पावर की कमी है। अभी तो ये
अभी तो ये जो ईडी के ऑफिस हैं वो 2-2, 3-3 स्टेटा के एक ऑफिस हैं। जिस दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इनकम टैक्स की तरह ये ईडी के ऑफिस आगे सबसे बड़ी मार जो पड़ेगी वो हमारे व्यापारी भाइयों में पड़ेगी। भाइयों, मैं भी व्यापारी हूँ आपकी तरह, लेकिन इससे बचना है तो इस बीजेपी को भगा दो, लोकतंत्र को बचाना है तो इस बीजेपी को भगा दो, नहीं तो उसके बाद पछतावा से सिवा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हीं बातों के लिए मान के चले, पूरा समर्थन दे दिया। आज जींद नगर के ऐतिहासिक चौक पर आज की मीटिंग होगी कि यहाँ की गलियों में, जींद में सारा काम हमारे जो आश्रमों का कार्य है, चाहे उन क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे किसी भी कार्य से, मतलब जींद नंबर 1 है। और जींद में जींद आभारी है श्रीमान हुड्डा साहब का। देश की आज़ादी के बाद, देश के संविधान बनने के बाद जींद पहला ऐसा मौका मिला है जींद के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिला हो, ये आपकी देन है। मैं इस अवसर पर श्रीमान हुड्डा साहब को बधाई देना चाहता हूँ। जींद से मेरा संबंध बहुत पुराना है। सामने स्वामी शालिग्राम हॉस्पिटल, वो मेरे गुरुजी थे, जो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ चलता है। मैं पूज्य स्वामी शालिग्राम जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और हुड्डा साहब से आग्रह, जब हमारी सरकार आ जाएगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जिले का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल जींद में स्थित है और हुड्डा साहब आने के बाद इसमें और 4 चांद लगेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथ में मुझे जो नुमाइंदा बनाया, मुझ में जो विश्वास किया, जींद के लोगों पर विश्वास किया, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप इस विश्वास को बरकरार रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं चौधरी साहब को। मेरे लिए 9 की 9 विधानसभाओं में एक दिन सब जगह लगाया, सब जगह मीटिंग की, इसलिए भाई इनका आभार जीवन भर नहीं उतर सकता। आपसे पुनः रिक्वेस्ट कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताओ। आपका सतपाल ब्रह्मचारी हमेशा आपका है, हमेशा आपका रहूंगा। धन्यवाद। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी कई पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है। चाहे वो आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इस प्रकार विभिन्न पार्टियां हैं, उनका एक गठबंधन बनकर इंडिया अलायंस बना है। क्यों बना है, क्या मकसद है इसका? कांग्रेस खुद में भी सक्षम थी, एक सीट हमने आप पार्टी को दी कुरुक्षेत्र में, और कई जगह पहले सीटें कम दी हैं, सब पार्टी मिलकर लड़ रही हैं। मकसद एक ही है कि जो इतने संघर्ष के बाद, देश आज़ाद होने के बाद संविधान बना, देश का संविधान बचाना है और प्रजातंत्र को बचाना है। इस मकसद से लेकर सारी पार्टियां एक हुई और पूरे देश में चुनाव हो रहा है और बहुत तेजी से, बहुत जन समर्थन मिल रहा है अलायंस को। आप देख रहे होंगे, रोज पढ़ते होंगे, हर प्रदेश में हम बढ़ रहे हैं और ये मजबूत हमारा अलायंस है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है और यहाँ का सवाल है, लोकसभा का चुनाव है, सोनीपत सीट से हमारे ब्रह्मचारी जी खड़े हैं। तो एक बात समझो आप, ये चुनाव सोनीपत का जो लोकसभा क्षेत्र है, केवल चुनाव लोकसभा के लिए नहीं है, खाली लोकसभा नहीं है, ये चुनाव ये भी फैसला करेगा कि अगली सरकार हरियाणा में किस पार्टी की बनेगी। और ये मैं कह रहा हूँ सारे घूम कर आ रहे हैं कि 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी है हरियाणा के, जो रुझान मिल रहे हैं कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, मजबूत सरकार बने। क्योंकि ये जो 10 साल सरकार रही है, मेरे को तकलीफ है इस बात की कि 2014 तक हरियाणा जो है मेरा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। और आज 10 साल में कहाँ पहुँच गए हम? बेरोजगारी में नंबर 1 पूरे देश में। मेरे आंकड़े नहीं है ये,
ये प्लानिंग कमीशन का आंकड़े हैं। नंबर 1 महंगाई में, नंबर 1 अपराध में ऊपर, और खेल खिलाड़ियों को देख लिया भाई, हमारी पहलवान बेटियां जो दुनिया में नाम कमाया, जंतर मंतर पे किस तरह घसी दी, तो वो भी खत्म। जो हम गरीब आदमी के लिए काम करते थे वो भी सारी स्कीम खत्म। और व्यापारी, क्योंकि सब व्यापारी भाई बैठे हैं, व्यापारी का तो व्यापार करना मुश्किल हो गया, उसको दो डर। एक तो बदमाशा का डर, पता नहीं कब फिरौती की चिट्ठी आ जाए। एक भाई GST इनकम टैक्स, ये इंस्पेक्टर का डर। क्या कैसे व्यापार करेगा? जब तक व्यापार हुआ, जब व्यापार हुआ तो प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 हो गया था हरियाणा। आज नहीं, आज तो हम 14वें स्थान पर पहुंच गए, फिसल गए हम अपने स्थान। तो भाई मैं तो यही कहने आया हूँ। बाकी मैनिफेस्टो हमारा पार्टी का है, हर वर्ग के लिए है, किसान के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, सब देना है। महिलाओं को जो है बुजुर्ग महिला परिवार में, उसको 1 लाख रुपया देंगे साल का, और इसी प्रकार से युवा को अप्रेंटिसशिप का 1 लाख देंगे। और बहुत सारी बातें हैं। मनरेगा जो है वो 400 रुपये के हिसाब से प्रति दिन मिलेगा। अच्छा, और GST, और इसको हम ठीक करेंगे। जो GST ठीक नहीं, हमने बड़ा विरोध किया। तो GST है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया है, ये व्यापारियों तक करने की बात, ये सब बातें हैं। हरियाणा की सरकार बनेगी तो हम भाई ओल्ड एज पेंशन 6000 रुपये करेंगे, गैस 500 रुपये का देंगे सिलेंडर, इसी प्रकार से 300 यूनिट जो है गरीब आदमी को बिजली फ्री देंगे। बहुत सारे हैं, वो तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है सुरक्षा। जब तक आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कोई नौकरी आएगी। 2 लाख नौकरी सरकार ने खाली पड़े पद। हम तो अगर कांग्रेस की सरकार आई तो 1 साल के अंदर 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। केंद्र सरकार 30 लाख बच्चों को नौकरी देगी, 30 लाख पोस्ट खाली हैं। ये बना रखे हैं रोजगार निगम, कौशल रोजगार निगम। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है।